नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ संतवाणी चैनल के धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा में। इस कार्यक्रम में आज हम दर्शन करेंगे त्रेता युग के अवतारी भगवान श्री राम की प्राकट्य भूमि श्री अयोध्या धाम क्षेत्र के अंतर्गत पावन गोमती नदी तट पर स्थित अति प्राचीन सिद्धपीठ माँ कामाख्या भवानी मंदिर के। तो आइए करते हैं माँ कामाख्या धाम की यात्रा और जानते हैं माँ की महिमा। अथर्ववेद के अनुसार देवताओं की पूरी मानवीय सृष्टि की प्रारंभ भूमि श्री विष्णु नारायण भगवान की पहली पुरी श्री अयोध्या पुरी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध मोक्षदायी सरयू नदी पर स्थित श्री अयोध्या धाम, जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम की अवतार भूमि है, तो वहीं श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार श्री अयोध्या धाम क्षेत्र में माँ कामाख्या देवी की प्राकट्य भूमि भी है। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्धहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। कामाक्षे तुम जगत माता कामाक्षे तुम जगत पिता कामाक्षे तुम जगत धात्री कामाक्षाये नमो नमः। आज जिन स्थान पे हम लोग खड़े हैं, माता रानी का यह बड़ा ही पवित्र स्थान, माता रानी का यह बड़ा ही पवित्र क्षेत्र, पावन तिथि माँ कामाख्या के नाम से विख्यात। यहाँ का जो प्रताप है, यहाँ का जो प्रभाव है, यहाँ का जो नाम है, वो कहा गया सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम। सिद्धपीठ, देखिए पीठ भी दो होती हैं, एक होती है सिद्धपीठ और एक होती है शक्तिपीठ। दोनों में अंतर भी है और अंतर कोई लौकिक नहीं है, पौराणिक है, ये सर्वविदित है, पुराणों में इसकी मान्यता हम लोगों को मिल रही है। तो पहला जो शक्तिपीठ है, ये जो शक्तिपीठ है ये माँ सती के तन के कटे हुए अंश हैं। रामचरितमानस में इसका वर्णन हम लोगों को प्राप्त होता है। जब माता सती यज्ञ में गईं और वहाँ पर भोलेनाथ के नाम का कोई भाग दिखाई नहीं पड़ा, क्रोध में आ गईं और क्रोध में आकर के स्वयं के अग्नि से नहीं क्रोधाग्नि से जलीं। रामचरितमानस में बाबा जी ने चौपाई को लिखा कि यस कहियो गो अगिन तनु जारा भयहु सकल मख हाहाकार अस कहियो गो। तो वो शक्तिपीठ है, 51 भागों में विभाजित हो गई। और जो माँ का दरबार है सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम, ये सिद्धपीठ है। सिद्ध का मतलब हुआ जहाँ पर कोई चीज़ सिद्ध किया जाए, या जहाँ पर माता स्वयं प्राकट्य अवस्था में आए, या जहाँ पर स्वयं माता किसी को आच्छादित करें, किसी को अलंकृत करें, माँ के द्वारा कोई नई उत्कृष्टता प्रदान हो, उसको कहा जाता है सिद्धपीठ। तो माता यहाँ पे प्रकट हुई, यहाँ पर सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ नहीं है। माँ कामाख्या का बड़ा ही पावन क्षेत्र, बड़ा ही पवित्र स्थल, जो हम भक्तों के उद्गम का एक स्थल बना हुआ है, हम भक्तों के प्रतिभा, अस्मिता और मर्यादा का एक स्थल बना हुआ है। ये बहुत पुराना मंदिर है बाबूजी। सन 25 में बाबा हमारे श्री रघुनाथ दास जी पुजारी थे, उसका वर्णन यहाँ कागज हमारे पास है। माँ की महिमा परम्पार है। दुर्गा सप्तशती में पहले अध्याय, 11वें अध्याय, 13वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र सिद्धपीठ माँ कामाख्या देवी का यह पावन मंदिर पहले उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अंतर्गत आता था, अब अयोध्या जिले के अंतर्गत आता है। प्रभु श्री राम की अवतरण भूमि श्री अयोध्या नगरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर रुदौली क्षेत्र में गोमती नदी किनारे घने जंगलों के मध्य सुनवा ग्राम में है। यहाँ तो ये पूरे प्रदेश से लोग आते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन 20 जिले से लोग बराबर आते रहते हैं। ये 4 जिले का बॉर्डर है। बगल में बाराबंकी, अयोध्या है, 1 किलोमीटर बाद अमेठी, और यहाँ से करीब 10 किलोमीटर बाद सुल्तानपुर। लेकिन पहले रायबरेली भी लगता था बगल में। ये नया ज़िला जो अमेठी बन गया है, लेकिन तब भी 4 जिले का बॉर्डर है।
और 20 जिले से लोग यहाँ पर आते रहते हैं दर्शन पूजन के लिए। और जिला मुख्यालय से, अयोध्या जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर स्थित है। इस सिद्धपीठ में मां कामाख्या किसी श्री विग्रह रूप में ना होकर पिंडी रूप में विराजमान है। वर्तमान समय में यहाँ आने वाले भक्तों को मां के शिला रूप में ही दर्शन होते हैं। यहाँ के उस रचना के बारे में हम वर्णन करें, यहाँ के उस भव्यता के बारे में वर्णन करें, माता के चरित्र और स्वरूप के बारे में वर्णन करें, तो माता का यहाँ पे कोई स्वरूप नहीं है, माता की यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। हम मूर्ति के बारे में चर्चा करें तो कोई मूर्ति यहाँ पर नहीं है। माता का जो आकार है वो पिंडाकार है। पिंडीकार में माता यहाँ पर उपस्थित हैं। और पिंडीकार में इसलिए क्योंकि जो सिद्ध पीठ होती है वो केवल पिंडियों में ही होती हैं, वो तो प्रकट होती हैं साक्षात और अंतर्ध्यान होती हैं। और जो मूर्ति होती है वो स्थापित की गई, उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। प्रतिष्ठा करने वाली प्रत्येक वस्तु मूर्ति कहलाती है और स्वयं प्राकट्य होकर के अदृश्य हो जाने वाली प्रत्येक वस्तु पिंडी कहलाती है। तो यहाँ पर माता प्राकट्य अवस्था में आकर के उपस्थित होकर के उसके बाद में अदृश्य भी हो गई, इसलिए माता का जो आकार है वो पिंडी रूप में है। बिल्कुल छोटा सा पिंडी, पहले तो बिल्कुल अंडाकार में, गोलाकार में वो पिंडी थी, अब उसको चबूतरा जैसा बना करके उसके ऊपर वस्त्र डाल करके माता का भव्य श्रृंगार, माता की भव्य अवस्था भी बना करके तैयार कर दी गई है। तो यहाँ की जो अवस्था है वो बिल्कुल पिंडाकार में है, बिल्कुल पिंडी की अवस्था में है, जो हम लोगों के, आप लोगों के सामने बार बार परिलक्षित ही हो रहा है। तो माता पिंडीकार में है। यहाँ घने जंगलों के मध्य गोमती नदी तट से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित मां कामाख्या देवी के इस मंदिर के विषय में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर भगवती देवी ने प्राचीन काल में राजा सुरथ और वैश्य समाधि की तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन दिए थे, जिसका संपूर्ण वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती में है। माँ कामाख्या भवानी की महिमा जो है, दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण बताया गया है, मार्कंडेय पुराण में 13 अध्याय जो सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती, उसमें प्रथम अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक माता रानी का वर्णन है। लेकिन जैसे उसमें प्रथम अध्याय में लिखा है राजा सुरथ समाधि वैश्य तपस्थली, ये सिद्ध पीठ है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे गहरा नाम का जंगल, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा है गहनम वनम मेधा ऋषि आश्रमम, तो मेधा ऋषि का आश्रम यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जंगल में है। वहाँ पर मेधा ऋषि, गोमती नदी का तट है, किनारा वहाँ पर भी है। तो वहाँ पर वो तपस्या करते थे। ये कथा दुर्गा सप्तशती में भी और देवी भागवत के 5म स्कंद के 32वें अध्याय में भी लिखी है। देवी भागवत महापुराण, उसमें भी ये कथा आती है और ब्रह्म पुराण में भी है। अलग अलग पुराणों में यहाँ खोज किया गया है। एक हमारे कवि थे, मतलब क्षेत्र के ही, उन्होंने खोज किया था। और एक मेधा ऋषि आश्रम पे बाबा जी थे, उन्होंने भी कई पुराणों में, कूर्म पुराण, ब्रह्म पुराण और देवी भागवत के 5म स्कंद में 32वें अध्याय में भी, 33वें में 35वीं तक इसका वर्णन है। तो गोमती नदी का किनारा दुर्गा सप्तशती में सब लिखा है, गहनम वनम गोमती नद्याम तटे। तो ये सिद्ध पीठ, यहाँ पर समाधि वैश्य राजा सुरथ ने तपस्या किया। श्री अयोध्या जिले के ग्रामीण अंचल में स्थित मां के इस सिद्ध पीठ में आने वाले भक्तों का मानना है कि कामाख्या मां यहाँ साक्षात विराजमान है और निरंतर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। हर साल हम लोग कामाख्या देवी आते हैं और हम लोगों की जो मांगते हैं वो पूरा होता है। माता जी की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे बच्चे भी आते हैं, जो मांगते हैं वो पूरा होता है। और सभी मोहल्ले से आती हैं, औरतें सब लोग आती हैं। माता जी की महिमा बहुत अपार है। यहाँ जो कामना लेके आइए वो सिद्ध होती है। सच्चे मन से आए उसका काम सिद्ध होता है और यहाँ पे जो भी आता है उसका कल्याण ही होता है। हम तो 20 साल से आ रहे हैं और 20 साल से हमने जो चाहा वो हो गया। मां कामाख्या के इस सिद्ध पीठ के विषय में जहां दुर्गा सप्तशती में विस्तार से वर्णन किया गया है, वहीं अनेकों किंवदंतियां भी प्रचलित है, जिस कारण यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मां कामाख्या देवी के इस मंदिर में आसपास के क्षेत्र से ही नहीं बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु मां से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते आते हैं। वैसे तो यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है,
लेकिन नवरात्र और प्रत्येक सोमवार को यात्रियों की संख्या असंख्य होती है। मां के इस सिद्धपीठ आने वाले भक्तों का मानना है कि कामाख्या माता के दर्शन करने से उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सर महिमा सर सब बहुत अच्छी है, जो चाहता है उसको मिल जाता है, बहुत लोगों को नहीं भी मिलता है, इसीलिए माता जी के दरबार में बार बार आया करता है और माता जी का दर्शन बहुत अच्छी तरह हो जाता है। आजकल प्रशासन भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। जय माता की। अभी हम लोग यहाँ फर्स्ट बार आ रहे हैं, यहाँ के बहुत अच्छा लगा। माता जी का दर्शन करने का सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ। हम यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुने थे, आज हमें महसूस हुआ कि हाँ, माँ का दर्शन बहुत ही अति उत्तम लगा। आप माँ का दर्शन करने से हमें बहुत ही सुख और समृद्धि प्राप्त हुई। जय माता दी। सभी श्रद्धालु जन मंदिर के मुख्य द्वार से दहलीज पर नतमस्तक होते हुए प्रवेश करते हैं। प्रांगण में कतार बदव माँ का जयकारा लगाते हुए दर्शनों के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। गर्भगृह के सामने आने के बाद शिला रूप में विराजमान मां कामाख्या देवी के दर्शन कर अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। जिसे भी मां के दर्शन होते हैं उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय जहां मन में मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रार्थना का भाव होता है, वहीं मां के दर्शनों उपरांत धन्यवाद का भाव भी होता है। मंदिर के गर्भगृह से बाहर आने के बाद श्रद्धालु जन धूप और अगरबत्ती लगाते हैं। मंदिर के ठीक पीछे 2 जल कुंड हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि इस पवित्र कुंड का जल आंखों पर लगाने से आंखों से संबंधित समस्या दूर हो जाती है। यहाँ का जो सबसे विशिष्ट बात है, परिक्रमा मार्ग में हम लोगों को 2 छोटे छोटे कुंड मिलेंगे, जिन कुंडों का नाम है नीरकुंड। नीरकुंड कैसे बने? यहाँ पर भक्त नारियल लेकर के आते हैं, नारियल का खंडन करते हैं, उस नारियल को मेरे माँ के निमित्त भैरव के ऊपर चढ़ाते हैं, तो उनमें से जो नीर निकलता है, उनमें से जो जल निकलता है, वो उन्हीं दोनों कुंडों में जाकर के समाहित होता है। तो कुंडों में जल हमेशा स्थिर रहता है, तो उस कुंड का नाम पड़ गया है नीरकुंड। और नीरकुंड का इतना बड़ा महत्व है, जिसे आँख नहीं है, किसी की आँख में छींट पड़ जाती है तो माता रानी का जो स्नान करवाया जाता है, जो जल निकल करके आता है नीरकुंड में, उस जल को लगाने से आँख की छींट जो सफ़ेद हो जाती है आँख में, वो एकदम सही हो जाता है। प्रमाण है, यहाँ पर करीब 40 किलोमीटर दूर के एक शुक्ला जी थे, वो यहाँ आए थे, तो दिल्ली में रहते थे। वो दिल्ली में अच्छे उनके लड़के जो हैं अच्छे बड़े बड़े कार्य करते हैं, वहाँ यहाँ ला करके छोड़ दिए थे उनको, और उनकी आँख ठीक हो गई। वो पतला सा पतला अक्षर भी पढ़ लेते हैं। और कई लोग हैं नीर के लगाने से उनकी आँख में रोशनी आ गई। जिन भक्तों की माँ के इस दरबार में मन्नत पूरी होती है, वे यहाँ घंटे बांध कर जाते हैं। माँ के इस सिद्धपीठ में भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने का अंदाजा आप मंदिर के प्रांगण में बंधे हुए इन घंटों को देखकर लगा सकते हैं। यहाँ तक कि जो घंटों को आप लोग देख रहे हैं, ये इतने घंटे नहीं हैं, ये करोड़ों की संख्या में यहाँ के घंटे हैं। नवरात्रि के 9 दिन में करीब 9000 घंटे यहाँ पर नए बांधे जाते हैं, और रोज़ कम से कम यहाँ पर हजारों घंटे खोले जाते हैं। ये यहाँ की भव्यता है, यहाँ की दिव्यता और यहाँ का प्रताप है। विशेषता यहाँ पर जब लोग दर्शन करने आते हैं, कोई मनौती मानते हैं, जैसे किसी को संतान नहीं है, संतान के लिए माता रानी से अर्जी लगाया कि हे माँ, अगर हमारे यहाँ संतान होगा तो हम आएंगे पुनः दर्शन करने। और जब वो उनको संतान हो जाती है, वो आते हैं, दर्शन करते हैं। कोई घंटा, कोई चुनरी, नारियल, यानी जैसे जो हो पाता है, कोई कुछ करवा दे, कोई पत्थर लगवा दे रहा है, कोई जो है भंडारा कर दे रहा है, कोई कथा करवा रहा है। भक्तों की ज्यादा भीड़ होने के कारण गर्भगृह में ज्यादा समय नहीं मिलता, इसलिए कुछ लोग गेट के बाहर दीवार पर अंकित कामाख्या माता की आरती पढ़ते हैं। वर्तमान समय में भले ही पौराणिक शास्त्रों के अनुसार यहाँ घना जंगल नहीं रहा, लेकिन मंदिर
और इसके आसपास का वातावरण वैसा ही महसूस होता है। मंदिर के प्रांगण की दीवारों पर अंकित देवी देवताओं के चित्र भक्तों के मन में और अधिक भक्ति भाव जागृत करते हैं। मंदिर के निकास द्वार के ठीक सामने ही वैश्य समाधि की समाधि है, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कामाख्या देवी ने प्रकट होकर साक्षात यहाँ दर्शन दिए थे। मंदिर के निकास द्वार के ठीक सामने वैश्य समाधि की समाधि है। मां के दर्शन करने के उपरांत श्रद्धालु इस समाधि के दर्शन अवश्य करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मां ने इन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ साक्षात दर्शन दिए थे। तो यहाँ पर बड़ी पौराणिक कथा है, दो भक्तों की कथा है। एक का नाम है सूरत और एक का नाम है समाधि वैश्य। एक राजा है तो एक प्रजा है, एक विरागी है तो एक धनों में लोलुप व्यक्ति है, एक वैराग्य से प्रेम करता है तो एक धन से प्रेम करता है। महाराज सूरत जो कि पूरे पृथ्वी के चित्तमंडलीय भूमंडलीय राजा, पूरी पृथ्वी के महाराज सूरत राजा थे। तो महाराज सूरत बड़े धर्म प्रतिज्ञ, नीत प्रतिज्ञ, नीतवान, गुणवान, धर्मवान, न्याय प्रतिज्ञ राजा थे। शत्रुओं ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और शत्रुओं के आक्रमण के कारण उनका राज्य छीना। अब मन में विचार हुआ कि मैं तो राजा था, अब राजा रहा नहीं तो मैं क्या करूं, तो जंगल की ओर चले गए। और जिस समाधि वैश्य की हम लोग बात कर रहे हैं, वो समाधि वैश्य एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। उसके पास में बड़ा अकाट्य धन था, लेकिन उसको परिवार से प्रेम था, वो परिवार से प्रेम करता था। एक दिन परिवार ने धन के मोह में आकर के, क्योंकि धन किसी का साथी होता नहीं, आही बिछ तो काटे चढ़े यह देखिए चढ़ जाए, धन के मोह में आकर के समाधि वैश्य को घर से निकाल दिया। और जब समाधि वैश्य को घर से निकाल दिया तो समाधि वैश्य भी जंगल की ओर चले गए। दोनों जा रहे थे, मार्ग में दोनों का वार्तालाप, दोनों की भेंट, दोनों की वार्ताएं हुई। तो दोनों भाग करके एक संत के पास में गए। संत का बड़ा ही पवित्र नाम था मेधा ऋषि। तो महाराज संत ने बड़ी सुंदर बात बताई, बोले एक काम करो, दोनों तप करो, दोनों भक्ति करो, क्योंकि सबसे बड़ा मार्ग भक्ति होती है, सबसे बड़ा मार्ग तप होता है। तो महाराज सूरत और समाधि वैश्य बैठ गए तप करने के लिए, भक्ति करने के लिए। बड़ा अकाट्य तप किया, बड़ा विकराल तपस्या किया। माता प्रकट हुई, सामने उपस्थित होकर के दर्शन भी दिया और दोनों से कहा वरदान भी मांग लो। तो सूरत ने तो वरदान मांगा, देखो माँ, जो राज्य मेरा छिन गया है वो मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि ये राजा थे, ये क्षत्रिय थे, इनको अपने क्षत्रियपन का घमंड था, गर्व था क्षत्रिय होने पर कि जो राज्य मेरे शत्रुओं ने छीना है मैं उनके ऊपर आक्रमण करके उसको वापस लूँ। तो माँ ने इनको वरदान दे दिया, तुम्हारा राज्य वापस मिल जाए। समाधि वैश्य की ओर बढ़ी, बोले आप भी कुछ मांग लो। तो वैश्य ने कहा, माँ मैं उस धन को पुनः मांगना नहीं चाहता जिस धन के कारण मैं निकाल दिया गया हूँ, जिस धन के कारण पत्नी मुझे पति नहीं कहती, बेटा मुझे पिता नहीं कहता, बेटी मुझे पिता नहीं कहती, भाई मुझे भाई नहीं कहता, मैं उस धन को लेकर के क्या करूं, मुझे वो धन कदापि नहीं चाहिए। तो बोले आप मांगना क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए? तो समाधि वैश्य ने बड़ी सुंदर बात मांगी। समाधि वैश्य ने कहा, यदि आप देने की इच्छा रखते हैं, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो मुझे एक ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं हमेशा आपका दर्शन करता रहूं। और सबसे बड़ी बात ये मांगी कि जो आपका दर्शन करने आए वो मेरा दर्शन करे। तो माँ ने कहा, ये तभी सफल हो सकता है जब आपको अमर कर दिया जाए, जब आपको अक्षय कर दिया जाए। क्योंकि भाई हमेशा दर्शन देना एक अमर व्यक्ति ही कर सकता है, हमेशा स्थिर रहना एक अक्षय व्यक्ति ही कर सकता है। अक्षय का मतलब जो कभी क्षय ना हो, जो शेष बचे उसका नाम अक्षय है। तो समाधि वैश्य को वरदान दे दिया अक्षय होने का, वर दे दिया, इसलिए अक्षयवर उनका नाम पड़ गया। वर माने वरदान, अक्षय माने एक वरदान, उनका नाम अक्षयवर नाथ पड़ गया। जो उन्होंने वरदान मांगा था कि हमेशा मेरा दर्शन लोग ग्रहण करें, तो सामने उतर करके ठीक उनका मंदिर हम लोगों को प्राप्त होगा अक्षयवर नाथ के नाम से। अक्षयवर नाथ को अक्षय बना करके बिठा दिया, समाधि वैश्य को अक्षयवर दे दिया, महाराज सूरत को उनका राज्य पुनः वापस लौटा दिया और माता भी यहीं रह गई, क्योंकि समाधि वैश्य ने वरदान मांगा था कि आपके दर्शन करने लोग हमेशा आते रहें। मां कामाख्या मंदिर के आसपास ही कई छोटे छोटे मंदिर और धर्मशालाएं हैं, जिनका निर्माण यहाँ आने वाले भक्तों द्वारा ही करवाया गया है। कामाख्या मां की अपार महिमा के कारण ही इस सिद्धपीठ का समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा है। मंदिर को और भव्य रूप देने और पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर योजना तैयार की गई है, जिससे आने वाले यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके।
अब तो यहाँ का जो विस्तार है वो पर्यटन स्थल में भी आ गया है। हमारे सरकार के द्वारा भी कई सारे निर्माणाधीन कार्य अब निर्माण में आ गए हैं, पर्यटन स्थल इसको बना भी दिया गया है। तो बड़ी दूर के लोग अब यहाँ पर उपस्थित होते हैं शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर। जैसे कोई देश विदेश से भक्त या प्रदेश से माता रानी के यहाँ आता है तो उसको आने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर वो लखनऊ से चले तो अयोध्या आ जाए, अयोध्या से इधर फैजाबाद होते हुए मिल्कीपुर से कामाख्या भवानी, अगर रायबरेली जनपद होके आ रहा है तो रायबरेली से इधर चलावे हैदरगढ़ होते हुए कामाख्या भवानी, और अगर इस पूर्वांचल से आ रहा है तो गोरखपुर होते हुए जौनपुर सुल्तानपुर होते हुए कामाख्या भवानी। यानी चारों तरफ से जाल बिछा हुआ है मार्गों का। यहाँ से 10 किलोमीटर बाद हाईवे रोड मिल जाएगा आपको सुल्तानपुर लखनऊ। यहाँ से 20 किलोमीटर बाद आपको हाईवे रोड है 4 लाइन लखनऊ गोरखपुर। और इधर अगर आप जाएंगे तो करीब 20 किलोमीटर है 4 लाइन रोड बन रही है, हाईवे है फैजाबाद रायबरेली। चारों तरफ से बस द्वारा भी, टैक्सी द्वारा भी और ट्रेन द्वारा भी आया जा सकता है। असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी के मंदिर की तरह ही यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। यह सिद्धपीठ पूर्ण रूप से सात्विक है। यहाँ किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं होता, ना ही कामाख्या माता को तामसिक भोजन या प्रसाद का भोग भेंट किया जाता है। यानी प्रमुख महाशक्ति पीठों में से एक मां कामाख्या देवी का यह मंदिर पूर्ण रूप से सात्विक सिद्धपीठ है। माता का जो दिव्य स्थान है, आप लोग बहुत स्थानों पे जाएंगे तो अक्सर जो शक्ति का केंद्र होता है, शक्ति यानी कि जितनी देवी वो शक्ति केंद्र है। कलो चंडी विनायको, यानी इस कलयुग में चंडी ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो जब व्यक्ति शक्ति के शरण में जाता है तो कुछ ना कुछ साधना आदि को करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई विधान नहीं कि व्यक्ति आकर के साधना करे। यहाँ पर कोई तांत्रिक आकर के नहीं बैठता, बल्कि व्यक्ति के अंदर जब किसी भूत पिशाच का जब कोई भय लगता है तो स्वयं चल करके आता है। लेकिन यहाँ का जो प्रभाव है वो परिक्रमा मार्ग में प्रवेश करते करते ही उसके सारे रोग, सारे व्याध, सारे भूत, सारे पिशाच, सारे प्रेत निकल करके भाग जाते हैं। तो यहाँ पर कोई तांत्रिक नहीं बैठता, यहाँ पर स्वयं भगत आते हैं और वो स्वयं कहते हैं कि जय विद होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब हो ही सुखारे। बोले जब सब कर देना तो उसके बाद में तो कहा मंगल भवन, शरीर को मंगल का भवन बना देना, और बोले अमंगलहारी, अमंगलों का नाश कर देना, द्रवहोश दशरथ अजिर विहारी। यहाँ पर कोई साधना करने वाला नहीं बैठता। और वो इसलिए यहाँ का प्रमाण है, एक बार यहाँ पर सूरदास जी हुए, उन्होंने थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी चूक उनके द्वारा हो गई, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही गलतियां होती हैं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। तो सूरदास जी यहाँ पर शपथ ग्रहण करने के लिए आ गए, कसम खाने के लिए आ गए थोड़ी सी बात को लेकर के। और जब वो जीने के मार्ग से, सीढ़ियों से जब वो नीचे उतरना शुरू करते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि सामने से कोई 2 शैलपुंज आ रहा है, कोई अग्नि से तपता हुआ शैल आ रहा है और आकर के उनकी आंखों में प्रविष्ट हो रहा है। उन्होंने ऐसा देखा, तब से वो प्रमाण भी हम लोगों को मिल गया, हमारे भक्तों को मिल गया, हमारे पूर्वजों को मिल गया। तो यहाँ पर कोई तंत्र विद्या को लेकर के नहीं उपस्थित होता, यहाँ पर कोई अपने तरफ की शक्तियों को लेकर के नहीं उपस्थित होता, बल्कि तांत्रिक स्वयं यहाँ पर आकर के मस्तक को टेकते हैं और माँ से यह वरदान मांगते हैं कि मुझे वो शक्ति दिया जाए जिनके द्वारा मैं भक्तों का कल्याण कर सकूँ। मां कामाख्या के इस सिद्धपीठ मंदिर में 500 मीटर की दूरी पर ही पतित पावनी गोमती नदी बहती है। इसलिए जो भी यात्री यहाँ आता है वो मां के दर्शन करने के उपरांत गोमती नदी के दर्शन भी करता है। इस नदी के बारे में यहाँ एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित मान्यता है कि नियमित रूप से गोमती जल शरीर पर लगाने से चर्म रोग यानी एलर्जी स्वतः ही ठीक हो जाती है। माँ कामाख्या के सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम के बिल्कुल बगल में प्रवाहित हो रही माँ गोमती का ये बड़ा पावन उद्गम स्थल, बड़ी दिव्य चर्चाएं चली थी माँ गोमती के प्रताप को लेकर के, माँ गोमती के प्रभाव को लेकर के। एक बड़ी सुंदर वार्ता हुई थी कि व्यक्ति के शरीर में जब कोई विघ्न बाधा आती है, व्यक्ति के शरीर में जब किसी प्रकार की कोई परेशानियाँ आती हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के शरीर में अनेकों प्रकार के दाने निकल आते हैं, अनेकों प्रकार की छाले हो जाते हैं। तो यहाँ का कुछ प्रताप ऐसा है कि जो नौका आप देख रहे हैं, जो नौका विहार यहाँ पे हो रहा है, लोग आते हैं उस नौका पर चढ़ते हैं,
माँ गोमती से थोड़ा सा जल अपने हाथों में लेते हैं। जल को लेने के बाद में नौका के सर पे डालते हैं। नौका के सर पे जो डल डालते हैं उसी जल को दोबारा अपने पात्र में भरते हैं और अपने पात्र में, बोतल में, किसी गिलास में, किसी स्टील के पात्र में, तांबे के पात्र में, पीतल के पात्र में लोग लेकर के जाते हैं और उसको दवा की भांति, जैसे व्यक्ति एक ट्यूब अपने शरीर में मलता है, एक तेल अपने शरीर में मलता है, ठीक वैसे उस जल को लेकर के जाते हैं और उसको अपने तन पे मलना शुरू करते हैं। जहाँ पर वो दाने निकले होते हैं वहाँ पे मलना शुरू करते हैं, जहाँ पर उछाले हैं वहाँ पर मलना शुरू करते हैं। और ऐसा प्रताप है, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देखते ही देखते वो सब कुछ सही हो जाता है। देखते ही देखते सब कुछ एकदम सही, एकदम दुरुस्त हो जाता है। शरीर जैसे पहले था बिल्कुल ठीक चकाचक वैसे हो जाता है। तो मेरी माँ गंगा, माँ गोमती, आदि गंगा माँ गोमती धेनुमती का प्रताप है, धेनुमती का ये दिव्य प्रभाव है जो हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा है। तो जो लोग गोमती नदी के पावन तट तक उपस्थित हुए हैं उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी भी गोमती का स्नान नहीं कर पाए हैं, स्पर्श नहीं कर पाए हैं, दर्शन नहीं कर पाए हैं, मैं तो इस चैनल के माध्यम से उनको भी कहूँगा कि आप लोग भी उपस्थित हों, माँ गोमती का पावन स्नान करें, पावन दर्शन करें, प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन का अलग लाभ भी प्राप्त करें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने जाना सिद्धपीठ माँ कामाख्या भवानी मंदिर की महिमा के बारे में। इसी कड़ी में आगे हम दर्शन करेंगे ऐसे ही किसी धार्मिक स्थल की। जय माता दी।